प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का 7वां पाठ कर रहे हैं जो कि कहानी भाग में से है और इस कहानी का नाम है ममता, जिसे लिखा है श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। पहले हम इसका संक्षेप रूप में आपको सार सुनाएंगे, उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाए जाएंगे। तो बच्चों, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इसमें ममता के काल्पनिक चरित्र द्वारा भारत की नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें प्रसाद जी ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि बड़े बड़े सम्राटों को बनाने में जिन लोगों का हाथ रहा है, इतिहास ने उन्हें एकदम भुला दिया है। बच्चों, इस कहानी में जो ममता है वह मंत्री चूड़ामणि की जवान विधवा बेटी है। वह रोहतास दुर्ग में रहती है। मंत्री चूड़ामणि सदैव उसकी चिंता करते रहते हैं और वह रोहतास दुर्ग की चिंता भी करते रहते हैं। वह शेरशाह से मित्रता करने की कोशिश करते हैं। शेरशाह भी अपने स्वार्थ के लिए रोहतास दुर्ग पर अधिकार करना चाहता है। इसीलिए शेरशाह मंत्री चूड़ामणि को रिश्वत के रूप में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे थाल देता है। मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी को जब यह सौगात सोने चांदी के आभूषण देने जाता है तो ममता इसका विरोध करती है और अपने पिता को देशभक्ति के कर्तव्य से अवगत करवाती है। अभी संधि हुई को एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह के सिपाही स्त्री वेश बनाकर रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। मंत्री चूड़ामणि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वह पठान सैनिक उनकी हत्या कर देते हैं। किसी न किसी तरह ममता वहां से बच निकलती है। वह काशी में चली जाती है और बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगती है। वह एक तपस्विनी का जीवन बताती है। वह गांव के सभी लोगों की सेवा भावना से करती है। वह अपना दिन और रात पाठ पूजा में ही व्यतीत करने लगती है। गांव में भी उसका सम्मान बन जाता है क्योंकि वह भी सबका सम्मान करती है। एक रात जब वह अपनी झोंपड़ी में पूजा पाठ कर रही होती है, एक भयानक शक्ल वाला मुगल घुड़सवार उसकी झोंपड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे आश्रय की भीख मांगता है। वह बहुत थका होता है और एक रात वहां बिताना चाहता है और आराम कर। पहले तो ममता डर जाती है लेकिन फिर उसे आश्रय देती है क्योंकि वह अतिथि को देवता मानती है। हिंदू धर्म के अनुसार अतिथि देवो भव, इस बात को वह जानती है। वह खुद खंडरों में चली जाती है और उस मुगल पठान को अपनी झोंपड़ी में आसरा देती है। दूसरे दिन उसकी झोंपड़ी के आसपास कई घुड़सवार पठान आ जाते हैं और जब वह व्यक्ति बाहर निकलता है तो वह एक घुड़सवार को कहता है कि मिर्ज़ा, मैं इधर हूँ। वह बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे कुछ दे नहीं सका। यह स्थान याद रखना और झोंपड़ी के स्थान पर उसका घर बनवा देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं और
ममता भी अपनी झोंपड़ी में आकर रहने लगती है। इस बात को काफ़ी साल बीत जाते हैं। असल में जो घुड़सवार ने झोंपड़ी में रात बिताई थी वह हुमायूं था और कई सालों बाद वहाँ एक घुड़सवार आता है। अब ममता बीमार है और 70 साल की बुढ़िया हो चुकी है। गांव की स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। वह घुड़सवार आकर पूछता है कि यह वही झोंपड़ी है जहाँ 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक बार रात बिताई थी। तो ममता घुड़सवार को पास बुलवाकर कहती है, मुझे मालूम नहीं था कि वह शाहजहां हुमायूं था या कोई और, पर एक दिन एक मुगल इस झोंपड़ी में अवश्य रहा था। वे जाते जाते मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं झोंपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। तुम इस जगह मकान बनवाओ या महल बनवाओ, मेरे लिए अब इसका कोई महत्व नहीं है। इतना कहते हुए ममता प्राण त्याग देती है। कुछ दिनों में उस स्थान पर एक अष्टकोण 8 कोणों वाला मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। उस पर लगाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया और ममता का उस पर कहीं नाम नहीं था। इस प्रकार यह कहानी का सार है, जिसमें एक भारतीय औरत का चित्रण मिलता। अब प्यारे बच्चों, हम इस कहानी ममता के प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। इसका पहला प्रश्न है जिसके उत्तर आपने 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं। इसका पहला भाग है, ममता कौन थी? तो उत्तर लिखेंगे इसका, ममता मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। दूसरा, मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? उत्तर लिखेंगे, मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी के भविष्य की चिंता थी। तीसरा प्रश्न, मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? मंत्री चूड़ामणि ने अपनी पुत्री ममता को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे। आभूषण का अर्थ क्या होता है? गहने। चौथा प्रश्न, डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? उत्तर, डोलियों में स्त्री वेश में शेरशाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए। कौन आए? सिपाही आए थे, स्त्री के वेश में आए थे। अगला प्रश्न है, ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडरों में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। छठा प्रश्न है, ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? उत्तर, ममता से झोंपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आसरा मांगा था। 7वां प्रश्न है, ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? उत्तर, ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडरों में जाकर रात
बिताने के लिए चली गई। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? उत्तर, चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। 9वां प्रश्न है, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या संदेश दिया? मिर्जा को संदेश दिया गया कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति के समय मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। आगे बच्चों दूसरा प्रश्न है, जिसके उत्तर हमने 3-4 पंक्तियों में देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया? इसका उत्तर लिखेंगे, ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने शेरशाह सूरी से मित्रता की। संधि हुए अभी एक भी दिन नहीं बीता था कि शेरशाह सूरी के सिपाही स्त्री वेश बनाकर रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। यह डोलियों में प्रवेश कर गए। जब चूड़ामणि ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पठान सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। दूसरा प्रश्न है, ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। वह कमजोर पड़ी हुई थी, उसे खांसी थी और उसकी सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके दुख सुख में काम आती रही थी। इसीलिए आज गांव की स्त्रियां भी उसकी सेवा कर रही थीं। तीसरा प्रश्न है, ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? एक रात जब ममता अपनी पूजा पाठ में मगन थी तो एक व्यक्ति उसकी झोंपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने ममता से आश्रय की भीख मांगी। वह आराम करना चाहता था, क्योंकि वह थक के चूर हो गया था। ममता में अतिथि देवो भव की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए उसने उस व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया और खुद खंडहरों में जाकर रात बिताई। ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वरोही को बुलाकर क्या कहा? ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वरोही को पास बुलाकर कहा। अश्वरोही क्या होता है? घुड़सवार। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि वह शाहजहां हुमायूं था या कोई और, पर एक दिन एक मुगल इस झोंपड़ी में अवश्य रहा था। वह जाते जाते मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं झोंपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। 5वां प्रश्न है, हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन कितने वर्षों बाद तथा किस रूप में किया गया? हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन 47 वर्षों के बाद किया गया। जिस झोंपड़ी में हुमायूं ने एक रात बिताई थी, वहां उसके पुत्र अकबर ने 8 कोणों वाला मंदिर बनवा दिया था। 6ठा प्रश्न है, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया?
अकबर द्वारा कुछ दिनों बाद ही उस स्थान पर एक 8 कोण मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर में लगाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब लिखा गया, लेकिन वहाँ पर ममता का कहीं भी नाम न था। आगे तीसरा जो प्रश्न है, इसके उत्तर हमने 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। इसका पहला प्रश्न है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, ममता एक सुंदर युवती थी, वह विधवा थी। वह ब्राह्मण चूड़ामणि की पुत्री थी, जो कि एक मंत्री थे। वह स्वाभिमानी भी थी। वह त्याग करना जानती थी। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद थे। ममता देशभक्त भी थी। राष्ट्र प्रेम उसकी नसों में कूट कूट कर भरा था। अपने पिता द्वारा रिश्वत लेने का विरोध उसने बहुत किया। ममता यह जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या इन यौवनों के हाथ हुई है, फिर भी एक बार उसने एक मुगल को आश्रय दिया, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अतिथि देवो भव को भली भांत से समझती थी। लोगों के प्रति प्रेम और सेवा भावना, सबके दुख सुख में काम आने की भावना भी उसमें थी। वह सबका सम्मान करती थी और सब उसका सम्मान करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ममता इस कहानी की नायिका है और उसमें भारतीय नारी के सभी अच्छे गुण विद्यमान हैं। दूसरा प्रश्न है, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आदमी का भी हाथ होता है, एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अतः हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। व्यक्ति की ममत्व की भावना तथा उसमें निहित उपकार की भावना के भी दर्शन हमें इस कहानी से होते हैं। अतः इस कहानी से हमें एक आदर्श व्यक्ति, देशभक्त, आश्रयदाता, समाज सेवक और मीठा बोलने की शिक्षा मिलती है। अब भाषा बोध करेंगे, जो कि ख भाग में है। इसमें पहला प्रश्न है, विपरीत शब्द लिखिए। विधवा का विपरीत शब्द आएगा सद्भा। स्वस्थ का अस्वस्थ, सुख दुख, स्वीकार अस्वीकार, प्राचीन नवीन, अपमान मान। आगे दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, बरसात के पर्यायवाची शब्द होते हैं वर्षा, वर्खा।
चंद्रमा के चांद शशि, माता माँ जननी, पक्षी खग पंछी, रात रजनी रात्रि। तो इस प्रकार बच्चों हमने ममता कहानी के प्रश्न उत्तर और इसका सार आपको समझाया। आशा करते हैं आप भली भांति से समझ गए होंगे। यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव हम तक भेज सकती हो। धन्यवाद।